हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं लेक्चर सीरीज में बात इकोलॉजी की चल रही थी और इकोलॉजी आज एंड हो गया है। इसके बाद टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करना था हमें, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी में आप अच्छी तरीके से जानते हो प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस आता है, प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आता है। यही मेन इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। फोटोसिंथेसिस में आपको खाना कहाँ बनता है? किचन कौन होती है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। कौन होती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो किचन होती है उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और क्लोरोप्लास्ट हमारी सेल के अंदर पाया जाता है। कहाँ? सेल के अंदर। अब रेस्पिरेशन की बात करूं, रेस्पिरेशन बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होकर बेटा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन? एटीपी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जब भी ये माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलोप्लास्ट के बारे में हमें नॉलेज है ही नहीं तो प्लांट फिजियोलॉजी की स्टार्ट करना थोड़ा मैंने जरूरी नहीं समझा। इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे सेल की। किसकी बेटा? सेल। किसकी बात करेंगे? सेल की, जो कि फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी लाइफ की। किसकी? फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है बेटा हमारे लाइफ की। अब कैसे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी लाइफ की, आज हम आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाती है हमारी लाइफ की। ठीक है ना बेटा? ठीक है। सेल सिंपल सी बात है। बात अगर मैं सेल बोल रहा हूं तो हिंदी में सेल को क्या कहते हैं? कोशिका। सेल एक इंग्लिश शब्द है। कौन सा शब्द है? इंग्लिश। सेल एक इंग्लिश शब्द है। इंग्लिश में हमने सेल बोला, अगर मैं बात हिंदी में करूं तो इसको क्या कहते हैं? कोशिका। अरे बेटा हिंदी में उसको क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका। बेटा जरा गौर करने की बात है, हमने इसको हिंदी में कोशिका बोला। क्या बोला? कोशिका। अगर यही बात अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूं तो मैं उसे साइटो कहता हूं। क्या कहता हूं? साइटो कहता हूं। और बच्चा जानता है कि स्टडी को मैं लॉजी कहता हूं। क्या? स्टडी को लॉजी। अब बेटा जब साइंस की भाषा में मैंने सेल को साइटो कह दिया, साइंस की भाषा में मैंने सेल को साइटो कह दिया तो सेल की स्टडी को मैं साइटोलॉजी कह दूं? बोलो बेटा, कह दूं? हाँ कह दो। सेल की स्टडी को मैं साइटोलॉजी कहूंगा। अब मैं पूछता हूं स्टडी ऑफ सेल किसे कहते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल किसे कहते हैं बेटा? साइटोलॉजी। क्योंकि साइंस की भाषा में मैं साइटो सेल को बोलता हूं और लॉजी स्टडी को बोलता हूं। समझ पा रहे हैं आप? साइंस की भाषा में साइटो सेल को बोला, लॉजी स्टडी को बोला। अब आप जानते हो सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। सेल कैसा स्ट्रक्चर है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब इतना टिच्चू सा स्ट्रक्चर है बेटा ये नंगी आंखों से दिखाई जनरली नहीं देता। जनरली नंगी आंखों से या फिर बिना माइक्रोस्कोप के हमें ये दिखाई नहीं देता। फिर ये कैसे दिखाई दिया, कैसे सेल की स्ट्रक्चर आया और कैसे हमें डिस्कवरी हुई कि सेल है क्या? समझ पा रहे हैं आप बात को? हमें कैसे पता पड़ा ये सेल क्या है? सबसे पहले बेटा साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। अच्छा एक बात बताओ, रॉबर्ट हुक ने बेटा जो सेल की डिस्कवरी की थी वो लिविंग सेल थी कि डेड सेल थी? डेड सेल थी कि लिविंग थी? डेड सेल थी। रॉबर्ट हुक ने बेटा जिस सेल की डिस्कवरी की थी वो डेड सेल थी। और कहां से डिस्कवरी की थी उन्होंने? रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से। किसके कॉर्क से बेटा? प्लांट के कॉर्क से। मैं कह दूं बेटा, कह दूं किसके कॉर्क से? प्लांट के कॉर्क से। इनके पास उसने अच्छे संसाधन थे नहीं। बात बेटा 200 साल पहले की है। कितने साल पहले की? 200 साल पहले की बात है। इतने संसाधन थे नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस समय आया नहीं था, तो उन्होंने लो पावर माइक्रोस्कोप से देखकर बताया कि अरे भाई लोगों, प्लांट के अंदर हमने कॉर्क में कुछ ऐसा देखा है, बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर हमें कुछ देखने को मिल रहा है। मैं क्या कहूं इसको? मैंने तो इसको सेल बोल दिया है। क्या बोल दिया है? सेल बोल दिया है। अरे भैया इन्होंने इसको सेल बोल दिया। एक्चुअल में मैं रियलिटी अगर मैं बताऊं तो उन्होंने सेल को नहीं देखा था। प्लांट के ऊपर जो सेल के ऊपर जो बेटा सेल वॉल होती है ना, उसका स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था। क्या देखा था? सेल वॉल का स्ट्रक्चर। सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा था। जैसे नॉट द इन्होंने सेल को देखा ही नहीं बेटा, इन्होंने रियली में सेल वॉल को देखा, लेकिन उसमें माइक्रोस्कोप ना होने के कारण हमने क्या कह दिया? इन्होंने क्या देखा? सेल को देखा बेटा। उसके बाद हमारे पॉन्ड के स्कम में जो होता है ना, ग्रीन अलगी हो जाते हैं। पॉन्ड के स्कम में से सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की, कौन सी?
लिविंग सेल की डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की, उन साइंटिस्ट का क्या नाम है? एबी ल्यूमबर्ग। एबी ल्यूवेनहोक। क्या? एबी ल्यूवेनहोक। अगर मैं कह दूं बेटा इसका पूरा नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। कौन सा बेटा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। इनका पूरा नाम क्या है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। अरे बेटा, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की प्लांट कॉक से। किससे? प्लांट कॉक से। अरे इन्होंने जब सेल वॉल दिखाई दिया, लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी, वो भी किससे बेटा? पॉन्ड से। कहां से? पॉन्ड में। पॉन्ड में जो स्कम जम जाता है ना बेटा, काई जो होते ग्रीन ग्रीन अलगी हो जाते हैं, उसमें से एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने सामने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, या आप कह सकते हैं एबी ल्यूवेनहुक, है ना। बात ओवरव्यू की आ रही है। इसके बाद अब ये कैसे पता पड़ा साला कि एक तो सिंपल सी सेल है। क्या है? सिंपल सी सेल। आप इस धरती पर देखोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लेकिन हम अभी अपनी बात करें, हम कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? क्या हम एक ही सेल से बने हुए हैं? नहीं। अगर हम एक सेल से नहीं तो हम मल्टीसेलुलर हैं। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। इसका मतलब मल्टी माने बहुत ज्यादा, और सेलुलर मीन्स सेल। मतलब एक से ज्यादा टाइप की सेल से अगर हम बने हैं, एक से ज्यादा टाइप की सेल से हम बेटा बने हैं। कितने टाइप की सेल से बने हैं? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा टाइप की सेल से बने हैं। इसका मतलब मैं कह दूं कि एक से ज्यादा सेल्स हमारे अंदर हैं, तो हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी इस दुनिया में होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बनते हैं, या फिर बेटा हम यूनिसेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कहते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की तो बात जब आई बेटा, हमें पहले ये तो समझना होगा कि सेल के अंदर और क्या क्या होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? हाँ। है ना। सबसे पहले बात आती है कि हमने सिंगल सेल तो डिस्कवर कर ली, अरे ये तो बताओ सिंगल सेल से मल्टीसेलुलर आप बता रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो बात मैंने समझ में आई कि भाई कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। कैसा बेटा? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अगर है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होगी जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शन होंगे। हाँ। समझ रहे हैं आप? सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म। क्या बेटा? साइटोप्लाज्म। और सेल के अंदर ये अपना न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोलर ऑफ द सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कंट्रोलर ऑफ द सेल कहलाता है, हेड ऑफ द सेल कहलाता है। सारी की सारी क्रियाएं सेल के अंदर क्या चल रही हैं, ये किसके हैंडओवर होती है? हेड ऑफ द सेल। हेड ऑफ द सेल कौन बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब एक बात बताओ, ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, सारे काम ये कर रहा था, यही एक सेल था या फिर एक ऑर्गेनिजम्स बोल दूं मैं इसको कि एक ऑर्गेनिजम्स है। सपोज करो ये कोई बैक्टीरिया है। क्या है बेटा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, ये एक बैक्टीरिया है, सारे काम यही कर रहा है। खाना भी इस सेल से खाता है, खाना भी इस सेल से पचाता है, एक्सक्रीशन जो भी होता है बेटा इस सेल से बाहर करता है। समझ रहे हो? अगर इसको कुछ खाना हो तो सेल को अंदर लेता है, फैगोसाइटोसिस भी करता है। यानी सारे काम सिर्फ एक ही सेल करता है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सेल डिवाइड कर रही होगी। समझ रहे हैं ना आप बात को? हाँ। और डिवाइड करके बहुत सारी सेल बना रही होंगी। तो यहाँ पर बहुत सारी जब सेल बनती हैं तो एक से ज्यादा काम एक से ज्यादा सेल के द्वारा होते हैं। क्या कहा हमने? कोई भी काम एक से ज्यादा सेल के द्वारा हो रहे हैं तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। हाँ। किनके अंदर? मल्टीसेलुलर। बात आती है बेटा ये डिवाइड कैसे करते हैं। बात कहाँ आई कि ये डिवाइड कैसे करते हैं। इसके लिए एक थ्योरी प्रपोज की बेटा, साइंटिस्ट थे सेलाइडेन और स्वान। बहुत सुंदर बेटा सेल थ्योरी आई, और सेल थ्योरी सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दी थी वो थे सेलाइडेन एंड स्वान। कौन थे बेटा? सेलाइडेन एंड स्वान। बेटा सेलाइडेन एंड स्वान। सेलाइडेन हमारे बॉटनिस्ट थे, इसका मतलब बॉटनी में काम कर रहे थे। अब जब बॉटनिस्ट थे, बॉटनी काम कर रहे थे, तो उन्होंने एग्जांपल किस पे काम किया था बेटा? ऑनियन पर। किस पे? ऑनियन। पील पर। ऑनियन के पील पर। बेटा प्याज के छिलके पर काम किसने किया? सेलाइडेन ने। ये कहाँ के थे बेटा? जर्मनी के। ठीक है ना। स्वान बात आती है बेटा जूलॉजिस्ट थे, मतलब ये जूलॉजी में काम कर रहे थे। और इन्होंने बेटा काम किस पे किया था? एक सेल पर किया था। और जो कहां से ली थी? कहां से ली थी बेटा? एनिमल सेल। चीक से, गाल से। कहां से ली थी बेटा? गाल से। हमारे गाल को इन्होंने ऐसा खोला और अंदर से एक सेल निकाली। उस सेल पे स्टडी स्वान साहब ने की, और इन्होंने बॉटनी में ऑनियन से निकाली। कहां से निकली? प्याज के छिलके से निकाली। इन्होंने हाँ बिल्कुल, इन्होंने ऐसा क्यों निकाला? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेल होती हैं,
क्या होती हैं? Complex कॉम्प्लेक्स सेल cell। होती हैं। हमारे शरीर में आप बात करोगे तो बहुत प्रकार की सेल ऐसी होती हैं वो कुछ काम करती हैं, और कुछ सेल ऐसी होती हैं वो कुछ काम करती हैं। मतलब कोई एक ऐसी सिंगल सेल नहीं है जो ज्यादा काम करती हो, लेकिन इन्होंने ऐसी ही सेलों की डिस्कवरी की या ऐसी ही सेलों पर काम किया जो एक से ज्यादा परफॉर्म करती हैं, एक से ज्यादा काम करती हैं। समझ पाए यहाँ तक बेटा? साफ कर दूं मैं इसको? हाँ। यस या नो? यस। अब हम बात आती है सेल मल्टी सेलुलर होने के लिए क्या करती है। स्लाइडेन स्वान ने कौन सी थ्योरी दी? सेल थ्योरी किसने दी बेटा? स्लाइडन एंड स्वान। बहुत सुंदर। स्लाइडेन स्वान ने जब सेल थ्योरी दी, सेल थ्योरी के बाद उसमें कुछ करेक्शन किया रुडोल्फ वर्चू ने। किसने? रुडोल्फ वर्चू ने। इन्होंने कहा अरे साहब सुनो रे सुनो। क्या कहा बेटा? अरे इन्होंने कहा अरे सुन लो, हम बताते हैं आपको एक सिंगल सेल मल्टी सेलुलर में जो होती है ना, इसलिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया बेटा, ओमनस सेलुला ई सेलुला। क्या कहा इन्होंने? ओमनस ई सेलुला और सेलुला। सगुन बोलो क्या कहा बेटा? ओमनस सेलुला सेलुला ई सेलुला। ई सेलुला मतलब इन्होंने बेटा कहा कि जो पहले से ही सेल जो होती है वही डिवाइड करती है, वही रिप्रोड्यूस करती है और दूसरी नई सेल को जन्म देती है। समझ रहे हैं क्या कहा बेटा? जो पहले से सेल होती है उसी सेल ने नई सेल को डिवाइड, उसी सेल में डिवाइड किया और फर्दर नई सेल दी। उसी सेल ने डिवाइड किया और फर्दर नई सेल दी। ओमनस सेलुला सेलुला कहने वाले साइंटिस्ट क्या नाम है उनका? रुडोल्फ वर्चो। क्या था बेटा? रुडोल्फ वर्चो। हाँ, इन्होंने कहा जो सेल पहले से प्रेजेंट होती हैं, जो सेल पहले से प्रेजेंट होती हैं वही नई सेल को जन्म देती हैं। कह दूं बेटा, कह दूं मैं? वही नई सेल को जन्म देती हैं। जन्म देती हैं। ये इनका मतलब, इसका हिंदी सेंटेंस ये इन्होंने साइंस की भाषा में बोला, ये ओमनस सेलुला सेलुला ग्रीक की भाषा में इन्होंने बोला, लेकिन इसको रियल में बताऊं जो सेल पहले से प्रेजेंट होती हैं वही नई सेल को जन्म देती हैं। ये करेक्शन किस थ्योरी में किया था? सेल थ्योरी में। किसमें बेटा? सेल थ्योरी में। और जो सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान ने। बहुत सुंदर। यहाँ पर साइंटिस्टों की बात खत्म हो जाती है। फिर एक मैंने आपको बताया कंट्रोलर ऑफ द सेल, बाप ऑफ द सेल कौन होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब बात आती है, हमने आपको बताया अगर सेल में कुछ खाना खाना हो या कुछ पानी पीना हो या मतलब इसमें ड्रिंकिंग करनी हो या इसको ईटिंग करनी हो, सेल की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटिस पे नेकोसाइटिस, वो अलग बात है, आपको बताएंगे। लेकिन एक बात देखो, ध्यान रखने की कोशिश करो बेटा, इस सेल के अंदर पावर हेड ऑफ द सेल जो होता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है, मास्टर ऑफ द सेल होता है, उसका नाम न्यूक्लियस कहलाता है। क्या बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस पढ़ना बड़ा जरूरी है, लेकिन जब रॉबर्ट ब्राउन ने जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ये तो सेल के अंदर है। किसके अंदर है? तो मैं कह दूं ये सेल ऑर्गेनल है बेटा। हाँ। कह दूं मैं ये सेल ऑर्गेनल है। हाँ। सेल के अंदर है तो अभी तो सेल का ऑर्गन है। समझ रहे हैं आप? हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन होता है लाइक हार्ट, तो वो हमारे अंदर है तभी तो मैं ऑर्गन कह रहा हूँ। तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है तो मैं सेल ऑर्गेनल बोल दूं। गेट द सेल ऑर्गेनल। क्या है? सेल ऑर्गेनल। बेटा इसे जब मैं न्यूक्लियस कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। कौन? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाले महान वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ये कंट्रोलर ऑफ द सेल है। कौन है बेटा? कंट्रोलर ऑफ द सेल। अब ये कैसे कंट्रोल करता है ये तो हम आपको न्यूक्लियस जब डिटेल में पढ़ाएंगे ना। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू बनता है, डीएनए से प्रोटीन कैसे बनती है ये जब बताएंगे ना, ये जेनेटिक्स का पार्ट चला जाता है, उसे हम बताएंगे बेटा। कंट्रोलर ऑफ द सेल न्यूक्लियस कहलाता है। समझ रहे हो ना आप? कंट्रोलर ऑफ द सेल न्यूक्लियस कहलाता है। और इसी न्यूक्लियस के आधार पर सेल दो प्रकार की होती हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। समझ रहे हैं आप? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।